जय हिंद समस्त मित्रों, साथियों, बंधु बांधवों को अपनी मातृभाषा में मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एहसास आईएएस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए। यदि किसी प्रश्न में आपको त्रुटि लगती है तो अवश्य अवगत कराइएगा। चलिए बढ़ते प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जो कि पहले से मौजूद है। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? पूछा गया है गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे। तो इसके वास्तुकार थे जॉर्ज वीटेट। कौन थे? जॉर्ज वीटेट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? ये मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर? मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। और सेंट जॉर्ज किले की बात करें, एक सेंट जॉर्ज किला है जो कि चेन्नई में है। विवेकानंद मेमोरियल पूछा जाए तो कन्याकुमारी में। इंडिया गेट कहाँ पर है साथियों? इंडिया गेट भी पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। और राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार भी पूछा जाता है। राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन थे? कौन थे इनके वास्तुकार राष्ट्रपति भवन के? एडविन 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 लुटियन। कौन थे? एडविन लुटियन थे वो राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार। और विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है साथियों? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में है। कहाँ पर? कलकत्ता में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अन्ना सागर झील कहाँ अवस्थित है? अन्ना सागर झील ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है अजमेर में। ऑप्शन ए अजमेर में स्थित है अन्ना सागर झील। और इसका निर्माण किसने कराया? निर्माण पूछा जाए, अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने कराया था। किसने? अर्णोराज ने इसका निर्माण कराया था अन्ना सागर झील का। और भी झीलें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण शासकों द्वारा निर्मित कराई गई हैं, जिनमें एक है ककरिया झील। ककरिया झील अगर पूछा जाए तो ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में अहमदाबाद में स्थित है काकरिया झील। इसका निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने। किसने? कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने किसका निर्माण कराया? काकरिया झील का। फतेह सागर झील, जयसमंद झील और पिछोला झील अगर पूछा जाए तो ये उदयपुर में है। कहाँ पर? उदयपुर राजस्थान में है फतेह सागर, जयसमंद और पिछोला झील। और इसका निर्माण तीनों का किसने कराया था? जय सिंह ने कराया था। किसने? जय सिंह द्वारा कराया गया था। जय सिंह द्वितीय, ये भी ऑप्शन में हो सकता है आपके सामने। और रानी जी की बावड़ी, किनकी बावड़ी? रानी जी की बावड़ी ये कहाँ पर है? रानी जी की बावड़ी ये स्थित है बूंदी में। कहाँ पर? बूंदी राजस्थान में स्थित है रानी जी की बावड़ी। और किसने निर्माण कराया? राजा राव बर सिंह ने। किसने? राजा राव बर सिंह ने निर्माण कराया था। एक बार लिख के बता देते हैं, राजा राव बर सिंह ने इसका निर्माण कराया था रानी जी की बावड़ी का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बेकल किला कहाँ अवस्थित है? स्टैटिक जीके में शामिल किया है इसे। किले भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। स्टैटिक जीके है तो स्टैटिक मतलब स्थायी जीके, जो कि परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि अगर गोलकुंडा किला हैदराबाद में है तो वह हैदराबाद में ही रहेगा, इसलिए वह स्टैटिक जीके में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे प्रश्न, देखिए, बेकल किला कहाँ स्थित है? बेकल किला स्थित है कोच्चि में। कोच्चि में स्थित है बेकल किला। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। और इसका निर्माण किसने कराया था? शिवप नामक व्यक्ति ने इसका निर्माण कराया था। शिवप ने इसका निर्माण कराया था। एक पूछा जाता है गोलकुंडा का किला भी काफ़ी फेमस है। गोलकुंडा का किला कहाँ पर है? ये गोलकुंडा का किला ये है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है गोलकुंडा का किला। और इसका निर्माण किसने कराया था? वारंगल के राजा ने कराया था। और बाद में इसका जीर्णोद्धार कराया था कुली कुतुब शाह ने। किसने कराया था जीर्णोद्धार? कुली कुतुब शाह ने। या आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, कुली कुतुब शाह का नाम ही अकेला आपको मिल सकता है, तो वो भी सही उत्तर रहेगा।
और टीपू सुल्तान का महल कहाँ पर है? टीपू सुल्तान का महल, टीपू सुल्तान का महल कहाँ पर है? ये है बंगलुरु में। कहाँ पर? बंगलुरु में स्थित है टीपू सुल्तान का महल। और इसका निर्माण कराया था हैदर अली ने। किसने कराया? हैदर अली ने इसका निर्माण कराया था टीपू सुल्तान के महल का। चलिए बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, इसका निर्माण कराया था साथियों, ध्यान रखिएगा, महाराणा कुंभा ने कराया था मांडू विजय के उपलक्ष्य में। किसकी विजय के उपलक्ष्य में? मांडू विजय के उपलक्ष्य में। मांडू मध्य प्रदेश, धार के समीप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा के आराम बाग का निर्माण करता कौन था? या आगरा के आराम बाग का निर्माण किसने कराया था? तो ये निर्माण किया गया था आराम बाग का बाबर के द्वारा। बाबर के द्वारा निर्माण कराया गया था आगरा के आराम बाग का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, विष्णुपद मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई ने किस स्थान पर करवाया था? या विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने कराया था, यह भी पूछा जा सकता है। अगर यह प्रश्न होता है कि विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ये अहिल्याबाई ने करवाया था। और कहाँ करवाया था, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा गया में। गया में करवाया था विष्णुपद मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छड़ी किस प्रांत का लोक नृत्य है? छड़ी के बारे में पूछा गया है। छड़ी किस प्रांत का लोक नृत्य है? तो यह है आंध्र प्रदेश का। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है छड़ी। और बाकी और कौन कौन से लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश के? एक है घंटा मर्दाला। कौन सा? घंटा मर्दाला, ये भी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है। इसके बाद में कुम्मी लोक नृत्य भी है आंध्र प्रदेश का, कुम्मी। और कुचिपुड़ी तो आप लोगों को पता होगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। और मोहिनी अट्टम भी पता होगा, मोहिनी अट्टम। ये कौन से है? ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बड़े साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, तरंग मेल क्या है? तरंग मेल क्या है? तरंग मेल एक लोक नृत्य है। क्या है तरंग मेल? एक लोक नृत्य है। कौन से प्रांत या स्टेट का? तो ये गोवा का लोक नृत्य है। कहाँ का? गोवा का। गोवा में और कौन कौन से लोक नृत्य है? तो इसमें यहाँ पर गोवा में समाई लोक नृत्य भी प्रचलित है, समाई है। दूसरा कोली लोक नृत्य भी है यहाँ पर गोवा में। फिर है जगराव, जगराव लोक नृत्य गोवा का। और एक मांडू नामक लोक नृत्य भी प्रचलित है गोवा में। ये चारों गोवा में प्रचलित है लोक नृत्य है ये। और तरंग मेल भी कहाँ का है? गोवा का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? तो ये है राजेंद्र सिंह का। राजेंद्र सिंह का, डॉक्टर राजेंद्र सिंह का यह क्या है? समाधि स्थल है। और कहाँ पर है ये है पटना में। पटना में स्थित है महाप्रयाण घाट। और बाकी बात करें मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम क्या है? अभय घाट है। क्या है? अभय घाट। ये किनका है? मोरारजी देसाई जी का। और चरण सिंह जी का किस नाम से है? किसान घाट के नाम से समाधि स्थल है चरण सिंह जी का। क्या है? किसान घाट। और ज्ञानी जैल सिंह का दिल्ली में स्थित है। इनका नाम क्या है? इनके समाधि स्थल का एकता स्थल नाम है। किनका? ज्ञानी जैल सिंह जी का, जो कि दिल्ली में है। किस नाम से है? एकता स्थल के नाम से। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। चौकपूर्णा किस क्षेत्र का लोक कला है? किस क्षेत्र की लोक कला है चौकपूर्णा? चौकपूर्णा है उत्तर प्रदेश की लोक कला, यूपी की है। और बिहार की बात करें तो बिहार में मधुबनी प्रचलित है, लोक कला है ये भी, मधुबनी है। बंगाल में कौन सी है? अल्पना। कौन सी लोक कला प्रचलित है बंगाल में? अल्पना है। महाराष्ट्र में वर्ली चित्रकारी प्रचलित है। कौन सी? वर्ली चित्रकारी महाराष्ट्र की है। वर्ली चित्रकारी महाराष्ट्र की। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान की यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान में कौन कौन सी है? मेहंदी प्रचलित है।
मेहंदी है और रंगोली के बाद एक मांडना है। ये 3 लोक कलाएँ राजस्थान में प्रचलित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। ऑप्शन डी इसका उत्तर है, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी का रोजा पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है या अवस्थित है या किस शहर में या किस स्थान पर है? चीनी का रोजा पर्यटन स्थल तो यह स्थित है आगरा में। ऑप्शन बी इसका उत्तर है। और इसका निर्माण किसने कराया? निर्माण पूछा जाए तो इसका निर्माण करवाया था अफजल खां आलमी ने। किसने कराया था? अफजल खान आलमी। अफजल खां आलमी ने निर्माण करवाया था चीनी का रोजा पर्यटन स्थल का। नेक्स्ट प्रश्न, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हेनरी ड्यूडेंट ने रेड क्रॉस को स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न सम्मान की परंपरा किस वर्ष शुरू हुई थी या किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? भारत रत्न सम्मान को तो 1954 से शुरुआत हुई है इसकी, 1954। और प्रथम महिला अगर पूछा जाता है कभी कभी, प्रथम महिला कौन थी जिनको भारत रत्न मिला था? तो ये थी इंदिरा गांधी जी थी। पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी है इंदिरा गांधी जी को प्रथम भारत रत्न मिला था। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्षेत्र पूछा जाए तो साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। साहित्य, कला व विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है भारत रत्न। नेक्स्ट प्रश्न देखें साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1945, 1945 में हुई थी। 24 अक्टूबर को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर को स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेड क्वार्टर, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। अगर कभी कभी आपको ऑप्शन में मैनहट्टन द्वीप भी मिल सकता है। कौन सा? मैनहट्टन द्वीप का नाम मिल सकता है, मैनहट्टन द्वीप, क्योंकि मैनहट्टन द्वीप पे ही स्थित है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, वॉशिंगटन डीसी। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना पूछा जाए तो 1945, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शिक्षक कौन थी? भारत की प्रथम महिला शिक्षक पूछा गया है तो सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षक थी। और नीचे जो ऑप्शन में नाम दिए गए हैं, राधाबाई सुब्बारायन, यह प्रथम सांसद है, यह प्रथम महिला सांसद है राधाबाई सुब्बारायन। और मीरा कुमार कौन थी? आप लोगों को पता होगा, लोकसभा अध्यक्ष है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली महिला है मीरा कुमार। और सरोजनी नायडू कौन है? ये राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है, किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, जो कि कहाँ पर है? अफ्रीका में है। और गोबी क्या है? गोबी मंगोलिया में है। और ये एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया में। और एशिया का सबसे बड़ा है रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान एशिया का गोबी मरुस्थल है। और विश्व का सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न, झुलता मीनार अहमदाबाद में स्थित है। झुलता मीनार, इसका निर्माण किसने कराया था? प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका निर्माण करवाया था सीदी बशीर ने। झुलता मीनार जो कि अहमदाबाद में स्थित है, इसके निर्माणकर्ता कौन थे? सीदी बशीर। नेक्स्ट प्रश्न, चेलम जगतालम किस राज्य के लोक नृत्य है? चेलम और जगतालम किस राज्य के लोक नृत्य है? तो यह है मिजोरम राज्य के लोक नृत्य। ऑप्शन सी इसका उत्तर है। और बाकी लोक नृत्य और कौन कौन से प्रचलित है मिजोरम में? चेरो भी है और खुल्लम है, खुल्लम, यह भी मिजोरम का लोक नृत्य है। और एक है लंगनम। कौन सा? लंगलम, ठीक से लिख देते हैं, लंगलम लोक नृत्य, यह भी मिजोरम में प्रचलित है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पवनार आश्रम के संस्थापक विनोबा भावे जी थे। ऑप्शन ए इसका उत्तर है, विनोबा भावे जी। रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने किसकी स्थापना करवाई थी? ये किसके संस्थापक थे? विश्व भारती के संस्थापक थे। अगर पूछा जाए विश्व भारती के संस्थापक कौन थे तो रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर जी। और अरविंदो घोष जी ने किसका निर्माण करवाया था? ओरीविले आश्रम का। ओरीविले आश्रम स्थापित किया था। किसने किया था? अरविंदो घोष जी ने। और बाबा आमटे ने किसकी स्थापना की थी? आनंद वन की। किसकी? आनंद वन की स्थापना की थी बाबा आमटे जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है या कौन थे? संस्कृत व्याकरण के जनक तो पाणिनि को माना जाता है संस्कृत व्याकरण के जनक। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? प्रश्न ध्यान से पढ़ना अति आवश्यक है आप सभी मित्रों साथियों को एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पर लास्ट में या अंतिम पंक्ति या अंतिम में क्या रहता है? नहीं शब्द रहता है, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्तर देने में या ऑप्शन को टिक करने में। तो यहाँ पर पूछा गया है आप सभी से केरल का लोक नृत्य नहीं है, मतलब कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर मोहिनी अट्टम, थुलाल और काइको टिक्कली किसके हैं? ये केरल के हैं। लेकिन कुनिता इसका उत्तर होगा। कुनिता कर्नाटक का लोक नृत्य है। कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है कुनिता। और कर्नाटक में कौन कौन से लोक नृत्य है? यहाँ पर लांबी प्रचलित है, लांबी। और करगा लोक नृत्य है, करगा, लांबी, करगा और एक वीरगासे। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है उनको यहाँ पर आपको बताया गया है। लांबी, करगा और वीरगासे कर्नाटक के, और कुनिता भी कहाँ का है? कर्नाटक का है। केरल के मोहिनी अट्टम, थुलाल और काइको टिक्कली ये केरल के लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, दिल्ली के पुराना किला का निर्माण किसने कराया था? काफ़ी पूछे जा रहे हैं ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में। कौन था निर्माणकर्ता दिल्ली के पुराना किला का? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। ये कब तक शासन किया था इसने? कब तक किया था? कमेंट करके बताइएगा। इनका शासनकाल किनके मध्य था? यहाँ पर मुग़ल काल में इन्होंने बीच में आकर शासन किया था और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए है। इनकी मृत्यु मध्य प्रदेश में एक राज्य पर आक्रमण करने के समय हुई थी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या क्या जानकारी है शेर शाह सूरी के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निशात बाग कहाँ स्थित है? निशात बाग यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में स्थित है निशात बाग। पूछा गया प्रश्न है पिछली परीक्षाओं में। नेक्स्ट प्रश्न है महान चोल मंदिर किस राज्य में है? महान चोल मंदिर ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हुमायूं का मकबरा किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल हुआ था हुमायूं का मकबरा? तो यह शामिल हुआ था 1993 में, 1993 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर सूची में। नेक्स्ट प्रश्न है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए पट्टचित्र किस राज्य की लोक कला है? पट्टचित्र लोक कला है किस राज्य की है? यह ओडिशा की लोक कला है पट्टचित्र। लास्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, शांति पुरुष किनका उपनाम था? शांति पुरुष किनका उपनाम था? शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी का उपनाम था शांति पुरुष। लाला लाजपत राय जी का क्या नाम मिलता है आपको? पंजाब केसरी। क्या मिलता है? पंजाब केसरी मिलता है। और जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या कहा जाता है? विश्व कवि कहा जाता है, विश्व कवि कहा जाता है। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है साहित्य के क्षेत्र में। चलिए साथियों, ये थे काफ़ी महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके से संबंधित 30 प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।